हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम फिफ्थ क्लास का हमारा चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे और इसमें जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा हम उसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ उन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, क्योंकि नोट्स हमारे यहीं से बनते हैं एनसीईआरटी की बुक से, और हम एनसीईआरटी की बुक से ही स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और फटाफट से हमारा चैप्टर नंबर 3 रीड कर लेते हैं। चखने से पचने तक स्वाद ही स्वाद। तो देखो यहाँ पे जो भी पॉइंट हमें इम्पोर्टेंट लगेगा हम उसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, और आपको वो अपने नोट्स में नोट कर लेना है। तो ये देखो खेल रहे हैं, झूलन झुप्पा से बोली चलो एक खेल खेलते हैं, मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज रखूंगी और तुम्हें आंखें बंद करके उसको पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदे ली और जुम्मा को चखाई। खट्टा नींबू, वहां फट से बोली। फिर उसने एक गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली पीस कर, मतलब पीस कर डालो, क्योंकि चीनी और गुड़ ऐसे ही पता चल जाएगा उसको। तो वो पीस के डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट। फिर वो उसको सौंफ के दाने देते हैं, मछली की पहचानने के लिए बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हमारी जीभ होती है, ठीक है, हमारी जीभ का कौन कौन सा हिस्सा कौन कौन सा स्वाद हमें बताता है, आपको ये चीज नोट करनी है। ठीक है, तो जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है, जैसे ये वाला हिस्सा जो हो गया, ठीक है, जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है ये हमें मीठे स्वाद के बारे में बताता है, और जो ये पीछे वाला हिस्सा होता है, जीभ का पिछला भाग, हमें कड़वे स्वाद के बारे में बताता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा नमकीन और ये वाला हिस्सा तीखे स्वाद को बताता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जीभ का कौन सा हिस्सा हमें कौन से स्वाद के बारे में बताता है। ठीक है, टीचर को क्या बोला गया है, आंख बंद करके स्वाद पहचानो। मैं बच्चों को खाने की चीजें एक ही तरीके से पीस कर, ठीक है, जैसे पीस कर, गुड़ को भी आप पीस कर खिलाओ, खिलाने से चीजें आसानी में पहचान में नहीं आएंगी और बच्चों को अलग अलग खाने की चीजों का स्वाद भी पता चलेगा। और आप उन्हें ये प्रोत्साहित करो कि आप पहचानने की कोशिश करो कि जीभ के कौन से हिस्से से आपको खट्टा मीठा तीखा चटपटा स्वाद का पता चल रहा है। इससे बच्चों के अंदर क्या होगा, विविधता का गुण भी उत्पन्न होगा, विविधता भी वो सीख पाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जीभ का आगे वाला हिस्सा हमें मीठा स्वाद बताता है, पीछे वाला कड़वा। ठीक है, मीठा कड़वा, इनको याद रखो। मीठा पहले, यानी कि जीभ का पहले वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा, ठीक है, और जीभ का पीछे वाला हिस्सा लास्ट में हमें कड़वा बताता है, और साइड वाला हिस्सा, साइड वाला हिस्सा तीखा और नमकीन। ठीक है, अब देखो और बहुत सारी चीजों की बात की गई है कि आप टमाटर सौंफ इनको बताओ, इनका स्वाद पहचानते हो या नहीं। फिर से टीचर को बोला गया कि मुमकिन है कि बच्चे बिल्कुल ठीक जगह ना बता पाए। जब आप उनको बोलोगे कि पहचानो कि जीभ के कौन से हिस्से से आपको कैसा स्वाद आ रहा है, तो कोई बात नहीं, फिर भी आप उनको बताओ। ठीक है, अब देखो फिर बोला गया है कि खाना हमें ना चबा चबा के खाना चाहिए। पहले रोटी का टुकड़ा या फिर कुछ चावल मुंह में डालो, पहले उसको 3-4 बार चबाओ फिर निगलो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम उसको चबाते हैं तो जो भोजन के जो पार्ट्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और वहीं से जो हमारा भोजन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, भोजन का की जो पाचन क्रिया है वो शुरू होती है। तो बोला भी गया है कि अगर आप रोटी के टुकड़े को या चावल को 30 से 32 बार चबा लोगे तो वो तो वहीं पे मतलब पच ही जाता है। मतलब ज्यादा चबाकर जब हम खाना खाते हैं तो वो जल्दी पचता है। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि खाना धीरे धीरे खाओ, खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ। अगर आप धीरे धीरे खाओगे तो खाना अच्छे से पकेगा।
सोचो हमारे मुंह में जो लार होती है वो क्या काम करती है, क्या करती है, भोजन को चिकना बनाती है, उसको टुकड़ों में तोड़ती है ताकि वो हमारे जो आहार नाल है उससे होते हुए हमारी छोटी आंत में पहुंच जाए। ठीक है। अब टीचर को क्या बोला गया, बच्चों को अपने शरीर के खाने के रास्ते का चित्र बनाकर दिखाने के उद्देश्य से उन्हें पाचन तंत्र बताना नहीं है। कोशिश करें कि बच्चे अपने खुद के विचार से बताएं और वे चित्र बनाएं। ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने चित्र बना दिया और समझा दिया। आप कोशिश करें कि बच्चों को जितनी समझ है वो उसके अकॉर्डिंग खुद बनाएं, खुद बनाए जितना उनको पता है। इससे क्या होगा, सृजन के मौके मिलेंगे, एक दूसरे के साथ चर्चा के लिए भी आप उनको प्रोत्साहित कर सकते हो। जैसे देखो ये बच्चा दिखा रखा है, आप यहाँ पे पाचन तंत्र बना सकते हो, बता सकते हो और बच्चों को बोल सकते हो कि आप बताओ कि आपका भोजन कैसे कैसे जाता होगा। ठीक है। तो उनको जितनी नॉलेज है वो उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। ठीक है। और फिर ये कह रहे हैं कि आपको भूख कैसे लगती है, ये ठीक है, भूख लग गई है ये कैसे पता चलता है, जैसे पेट में चूहे कूद रहे हैं। लक्षण बताए गए कि जब भूख लगती है तो सिर में दर्द हो रहा है, जैसे ये लड़की कह रही है कि भूख से तो मेरा सिर दर्द हो गया। इस बच्चे को गुस्सा आ रहा है, उसके साथ जो बैठा है वो बहुत ही थका थका भूखा महसूस कर रहा है। ठीक है। और ये भूख से रो रहा है। ठीक है। तो ये भूख के लक्षण हैं। और जो हमें भूख होती है वो हमें पता है ना, हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं ना जो अलग अलग काम करते हैं, सेरिब्रम, सेरिबलम और हाइपोथैलेमस। या तो जो हमारे ब्रेन का जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उससे हमें भूख का पता चलता है। ठीक है, कि भूख लग गई है। ठीक है। अब ये देखो नीतू को चढ़ाया ग्लूकोज। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा भोजन होता है जब हम उसको तोड़ते हैं, मुंह में जब चबाते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअल में उसको शुगर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं फूड को। तो ग्लूकोज एक जरिया है, मतलब बिना खाए पिए इंस्टेंट एनर्जी देने का। वो हमारे उसको फूड पार्टिकल्स को जैसे हम चबा के उसको चेंज करते हैं, ये हमें डायरेक्ट एनर्जी देता है। उसके बाद टीचर को बोला गया है कि ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर में कैसे ताकत देता है। अगर आप ये बात बच्चों को बताओगे तो शायद वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं 5th क्लास के, अभी उनको इतनी नॉलेज नहीं है। पर हाँ, आप इतना बता सकते हो कि हम शुगर के फॉर्म में ही हमारा मतलब शुगर ही हमारे शरीर को ताकत देता है। ठीक है। इसलिए हम भोजन को तोड़ते हैं, उसको चेंज करते हैं। अब कहानी खिड़की वाले पेट की। अब ये ना एक छोटी सी स्टोरी है, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी था। तो देखो ये जो मार्टिन नाम का फौजी था ना, इसको गोली लग गई थी और गोली के कारण इसके पेट में छेद हो गया था। अब डॉक्टर ने इलाज किया, पर उसके बाद क्या हुआ, परत आ गई, पर छेद ऐसे का ऐसे रहा। जैसे दीवार में हम छेद कर दे और ऊपर से बस उसके ऊपर कुछ लगा दे, अंदर का छेद ऐसे का ऐसे रहे। तो ये ना मतलब उसके पेट में एक खिड़की बन गई थी, और इस खिड़की से डॉक्टर ने तकरीबन 9 साल तक पूरे प्रोसेस को देखा कि भोजन कहाँ से कहाँ जाता है और कैसे पचता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे बाहर निकलता है। ठीक है। और ये कहानी लिखी है राजेश उत्साही ने, चकमक 1985। ठीक है। कहानी में कहानी पेट में झांका और जाना भेद। देखो मैंने अभी बताया कि फौजी को गोली लग जाती है, तो ये देखो ये कब की बात है, सन 1822 में 18 साल का वह तंदुरुस्त था जब गोली से जख्मी हुआ था। डॉक्टर बोमेंट के पास ले जाया गया, तो डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरीके से मरहम पट्टी की। अब वो जो मार्टिन है, फौजी का नाम मार्टिन है, उसके अच्छे से मरहम पट्टी कर दी। ठीक है। अब फिर भी क्या होता है, उसके पेट का छेद नहीं भरता। अब ये जो डॉक्टर है ना, ये 9 साल तक उस खिड़की से झांकता है, देखता रहता है। मतलब उसके पेट में जो खिड़की से बन गई, मैंने अभी बताया एक छेद बन गया, वहां से डॉक्टर झांकता रहता है और पूरी पाचन क्रिया को समझता है। उस वक्त तक वैज्ञानिकों को यह नहीं पता था कि पाचक रस
कैसे काम करते हैं, कैसे हमारी पाचन क्रिया होती है। ठीक है, ये डॉक्टर का ही कमाल था। लगभग 30 सेंटीग्रेड दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली सभी टुकड़े पूरे घुल गए थे। मतलब वो ना पूरा देखते थे कि उसने कब खाना खाया है, वो कितने टुकड़ों में कैसे डिवाइड हुआ है, पहले कहाँ गया है फिर कहाँ गया है। देखो दिखाया भी गया है वो कैसे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ना मेन चीज जो हमें याद करनी है इस लेसन में वो ये है, ये टेबल, कि कच्चे दूध को पकने में बोल रहे हो, सॉरी, पचने में कितना टाइम लगता है। अगर वो सीधा पेट में है, पेट में उसकी पाचन क्रिया देखेंगे तो 2 घंटे 15 मिनट में। ठीक है, और गिलास के अगर हम पाचक रस देखते हैं तो 4 घंटे 45 मिनट में पचने लायक होता है। उबला हुआ दूध 2 घंटे में, और गिलास के अंदर जब हम उसके पाचक रस होते हैं उसमें देखते हैं तो 4 घंटे 45 मिनट में। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे लेता है, जो कि गिलास के पाचक रस में कितना, ये डॉक्टर बोमेंट की तालिका बनाई हुई है। उसने जो खिड़की से देखा, ऑब्जर्व किया कि ये ऐसे खाता है तो इतना टाइम लगता है पचने में। ठीक है, कम उबला हुआ अंडा कितना टाइम लेता है, 3 घंटे लेता है। कच्चा अंडा, फेटा हुआ अंडा 2 घंटे लेता है, और बिल्कुल कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में। ठीक है, डॉक्टर बोमेंट, तो नाम याद रख लीजिएगा। डॉक्टर बोमेंट ने मार्टिन की खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन क्रिया के रहस्य खोल दिए थे, और उन्होंने तालिका भी तैयार कर दी थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारे पेट का एक पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई है? ठीक है, खाना नहीं खाया हो तो पचाया, या खाना नहीं पचा हो तो क्या कहते हैं कि एसिडिटी हो गई है, क्योंकि हमारे शरीर में एक पाचक रस होता है, एक एसिड होता है। ठीक है, अब टीचर को क्या बोला गया है, इस सच्ची कहानी में बच्चे वैज्ञानिकों के काम करने के व्यवस्थित तरीके और विज्ञान के इतिहास की एक रोचक दास्तां पढ़ेंगे। हमने पढ़ा, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, कि ऐसे ऐसे था और डॉक्टर उसको ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, बच्चों से यह अपेक्षा नहीं है कि वह पूरी तरह से पाचन क्रिया को समझ पाए। पेट क्या होता है, आंतें क्या काम करती है, ये वो बड़े होकर जान लेंगे। फिलहाल हमने उनको बता दिया कि पेट में प्रोसेस चलता है, फिर हमारा जो भोजन है वो पचता है। अब यहाँ पे रसीम दिखाया गया 5 साल का, और कैलाश 7 साल का। ये 3 साल की लगती है, हाथ पैर पतले, पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहती है, थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती। खाना खाना कैसे खाती है ये, पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी भी मिले तो समझो उसको बहुत मिल गया, मतलब इतना सा खाना खाती है वो। और ये जो 7 साल का बच्चा है, ये घर का बना खाना इसको पसंद है। ये दाल चावल रोटी सब्जी इससे तो दूर रहता है, मतलब इसको घर का बना खाना पसंद नहीं है, जो आजकल के बच्चों को होता है। और बाजार के चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक ये सब इसको अच्छे लगते हैं। तो इसका क्या है, इसके पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती कम है और थुलथुला है। ठीक है, मोटू सा है। अब कहा गया कि भरपेट खाना बच्चों का हक है, आप उनको अच्छे से नहीं खिलाओगे तो वो कई बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप डॉक्टर का नाम याद रख लीजिएगा, उस फौजी का नाम याद रख लीजिएगा जिसकी स्टोरी दी गई है। ठीक है, और मेन चीज ये जो सामने आपको टेबल दिख रही है ना, कि दूध पचने में कितना टाइम लेता है पेट में, 2 घंटे। ठीक है, कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट, कम उबला हुआ अंडा 3 घंटे। तो ये चीज याद कर लीजिएगा, इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए